कल बाजार किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? यही सवाल सबके मन में घूम रहा है ना। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। आज हम बाजार के मिले जुले संकेतों को डिकोड करेंगे और कल के लिए एक बिल्कुल क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान तैयार करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि बाजार में एक खींचतान क्यों चल रही है। कुछ अच्छा है तो कुछ डरा भी रहा है। फिर हम सीधे सेंसेक्स और निफ्टी के उन खास लेवल्स पर गोता लगाएंगे जो कल की कहानी लिखेंगे, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक प्रैक्टिकल रणनीति बनाएंगे। तो बात ऐसी है कि मार्केट ना इस वक्त एक रस्साकशी के खेल जैसा हो गया है। एक तरफ से हमारे अपने घरेलू फैक्टर हैं जो इसे ऊपर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ से ग्लोबल टेंशन है जो इसे नीचे लाने पर तुली हुई है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये दो अलग अलग कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक तरफ इंडिया यूएस ट्रेड डील की उम्मीदें हैं, सेबी नए सुधार ला रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी तो एकदम मजबूत दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। विदेशी निवेशक यानी FIIs लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लगभग $1.4 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाता है कि उन्हें बाजार का वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, यानी नंबर्स पर। शुरुआत करते हैं सेंसेक्स से। और हाँ, याद रखिए कल सेंसेक्स के लिए बड़ा दिन है, मंथली एक्सपायरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव सामान्य से ज्यादा रह सकता है, तो इन लेवल्स पर नजर रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 84,466.51। ये वो लेवल है जहां सेंसेक्स ने पिछली बार सांस ली थी। अब देखते हैं कि यहां से कल का रास्ता कहां जाता है। तो अब ध्यान से इन नंबर्स को देखिए। 84,200 से 84,100 का जो जोन है ना, वो समझिए एक मजबूत किला है, एक सेफ्टी नेट। अगर मार्केट यहां से बाउंस करता है तो बुल्स की पार्टी होगी, लेकिन अगर ये किला टूट गया यानी 84,100 के नीचे फिसले तो फिर हमें 83,800 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। और ऊपर की तरफ 85,000 एक बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार है। जब तक मार्केट इसे दम लगाकर नहीं तोड़ेगा तब तक 85,300 का दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक है, ये तो हुई सेंसेक्स की बात। अब जरा निफ्टी का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि बाजार की पूरी तस्वीर तो तभी साफ होती है जब हम दोनों इंडेक्स को साथ में देखें। निफ्टी की पिछली क्लोजिंग थी 25,875.80 पर। अब चलिए इसके वो कौन से लेवल हैं जो कल एक्शन में रहेंगे, उन पर नजर डालते हैं। निफ्टी के लिए 25,700 का लेवल एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अगर ये टूटा तो गिरावट बढ़ सकती है और हम 25,500 या 25,400 तक भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ ऊपर जाने के लिए 26,050 की बाधा को पार करना बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी ये कर पाया तो फिर एक नई तेजी देखने को मिल सकती है जो उसे 26,200 से 26,300 तक ले जा सकती है। ओके, तो हमने काफी सारे नंबर्स और लेवल्स की बात कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब जानकारियों का करना क्या है? एक ट्रेडर को कल क्या रणनीति अपनानी चाहिए? चलिए अब अपना एक्शन प्लान बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कल सावधान रहना है। जैसा कि मैंने कहा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मतलब बाजार में तेज हरकतें हो सकती हैं। ऐसे में स्टॉप लॉस आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। ये एक सेफ्टी बेल्ट की तरह है जो आपको बड़े झटकों से बचाएगा, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो कल का गेम प्लान इन 4 आसान स्टेप्स में है। नंबर 1, वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। मार्केट ऊपर नीचे होगा, घबराना नहीं है। नंबर 2, गिरावट में मौके ढूंढिए। अगर ग्लोबल मार्केट का मूड अच्छा है तो जो सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस किए उनके पास खरीदने के अच्छे मौके बन सकते हैं। नंबर 3, ब्रेकआउट पर नजर रखिए। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ताकत के साथ पार करता है तो ये शॉर्ट टर्म तेजी का सिग्नल हो सकता है। और नंबर 4, सबसे जरूरी, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। खासकर FIIs क्या कर रहे हैं इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि उनका पैसा ही अक्सर मार्केट की दिशा तय करता है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, क्या इंडिया की अपनी पॉजिटिव कहानी बाहर की नेगेटिव खबरों पर भारी पड़ेगी? ये बुल्स और बियर्स के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई है, और कल का बाजारी बताएगा कि इस लड़ाई में कौन जीत रहा है। देखना दिलचस्प होगा।